हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर और मैं हूं आप लोग के साथ रोशन कुमार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन पर। ये वीडियो पार्ट 4 है। आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। कंप्यूटर जीके के नाम से प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाले मॉडेम क्या कहलाता है? तो फिक्स्ड मॉडेम। अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? तो फिक्स्ड मॉडेम। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर को क्या कहते हैं? तो कैरेक्टर सेट कहते हैं। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो कैरेक्टर सेट कहते हैं। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो एड्रेस बुक करना चाहिए इस्तेमाल। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो एड्रेस बुक। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो फ़ोन लाइन के साथ किया जाता है। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो फ़ोन लाइन के साथ। कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ है किलोबाइट, एमबी का अर्थ होता है मेगाबाइट, जीबी का अर्थ होता है गीगाबाइट। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, क्या अर्थ है? वाणिज्यिक उपयोगों के लिए जानकारी तैयार करना। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? वाणिज्यिक उपयोगों के लिए जानकारी तैयार करना। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो आउटपुट कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर होते हैं। सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? रजिस्टर होता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रो चिप कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो चिप। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है परत। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं तो स्लॉट। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं तो स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो सर्किट बोर्ड कहते हैं। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मदर बोर्ड कहा जाता है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होता है तो उसे क्या कहा जाता है? मदर बोर्ड कहा जाता है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों को कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो एमआई डीआई जोड़ता है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो एमआई डीआई। पास्कल क्या है? तो कंप्यूटर की एक भाषा है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो फोर्ट्रॉन है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो फोर्ट्रॉन। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है तो रिजर्व्ड वर्ड्स है। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है तो उसको क्या कहते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है तो फोर्ट्रॉन है। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है तो उसको क्या कहते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा तो फोर्ट्रॉन है, याद रखना है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है तो फ्लोचार्ट कहलाता है। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो फ्लोचार्ट। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है।
मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है तो न्यूमेरिक कोड को। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है किसको? न्यूमेरिक कोड को। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सा होता है? तो जावा होता है। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है तो जावा होती है। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है तो जावा है। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? तो जावा है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है तो वेब सर्वर्स में। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है तो वेब सर्वर्स में। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा है। वह कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम। वह कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, रो अलग है, तो जिस स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। जैसे में ये कॉलम है, इधर रो है, तो ये जो है ना तो वही सेल है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूटिंग करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। अपने आप रिबूट करता है तो क्या है? इसमें संभावना है कि इसमें वायरस है। कमांडो की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती है तो उसको मीनू कहते हैं। कमांडो की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? मीनू। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? तो रिसाइकिल बिन में भेजी जाती हैं। ईडीपी क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। ईडीपी क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।